हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अल्फा क्लासेस। बच्चों, रे ऑप्टिक्स के नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था रे के बारे में, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर और प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो पेन वगैरह कॉपी वगैरह आप लोग खोल करके रेडी हो जाएंगे, और जो जो मैं लिखूंगा आप लोग साथ में नोट्स बनाओगे, ठीक है ना, तब फायदा होगा। नहीं तो नोट्स नहीं बनाओगे तो फायदा नहीं होगा। साथ में करते चलना, ठीक है। टाइम कम है, बोलेंगे कम, जल्दी जल्दी काम करो। चलो, याद देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हमारा टॉपिक है आज का। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ये हमारा टॉपिक है। हेडिंग दे देंगे आप। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, हेडिंग दे देंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। हो गया ना। तो प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो इमेज कैसा बनता है, और रे डायग्राम, है ना, किस तरीके से हम लोग इमेज को बनाएंगे प्लेन मिरर में, ठीक है ना। ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्लेन मिरर ले लेते हैं। यहाँ पर एक प्लेन मिरर हम ले लेंगे। ले लिया हमने एक प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर हमने ले लिया। ऑब्जेक्ट देखो दो तरह का होता है, एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक होता है बड़ा ऑब्जेक्ट। तो पहले हम पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे, फिर हम लार्ज ऑब्जेक्ट का बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका प्लेन मिरर। और आज हम तो 2D में बना के दिखा रहे हैं, कल आप लोग को 3D में दिखाएंगे। 3D में किस तरीके का इमेज बनता है प्लेन मिरर में, है ना। 3D डायग्राम में आपको पूरा शो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मिरर बना लो। या आप मिरर बना लीजिए। चलिए, मिरर बना लिया। अब एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हम देखो, ये एक ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, डॉट लगा हुआ है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारा ये, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम ले लेते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। थोड़ा इधर लिख देते। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है ना। मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज बनाना है हम लोग को यहाँ। तो यहाँ से पहले आप समझना, कोई भी ऑब्जेक्ट लोगे, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मल्टीपल रे निकलते हैं हर डायरेक्शन में, ठीक है ना। मल्टीपल रे निकलते हैं हर डायरेक्शन में। यहाँ रे निकलेगा, यहाँ रे निकलेगा, यहाँ रे निकलेगा। इस ऑब्जेक्ट से मल्टीपल लाइट रे निकल रहे हैं, ठीक है? हर डायरेक्शन में कई सारे लाइट रे निकलेंगे हर डायरेक्शन में, हाँ। हर डायरेक्शन में लाइट रे निकल रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको उसी लाइट रे को लेना है जिसका ज़रूरत है। सारे लाइट रे को हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे रे डायग्राम में। जिसका ज़रूरत है बस उस लाइट रे को हम लोग लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इसको हटाओ, इतने लाइट रे को। हमें ज़रूरत जिस लाइट रे का रहेगा हम वो लाइट रे लेंगे, बाकी का हमें ज़रूरत नहीं है, उसको नहीं लेंगे। क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लाइट रे निकल रहे, सबको नहीं लेना है ना, सबको नहीं लेंगे। जिसका ज़रूरत है सिर्फ उसको लाइन, ठीक है। जिस लाइट रे का ज़रूरत है वो लेंगे हम लोग। तो अब इमेज अगर आपको बनाना है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे, ठीक है। एक लाइट रे हमने ले लिया इस ऊपर की तरफ, ठीक है। एक लाइट रे हमने लिया ऊपर, और एक लाइट रे ले रहे हैं हम कहाँ, नीचे की तरफ। एक लाइट रे आपका ऊपर है, एक लाइट रे ऊपर, और एक लाइट रे कहाँ आपका, नीचे गया। दो लाइट रे हमने लिया। अब अगर ये लाइट रे यहाँ आ रहा तो रिफ्लेक्ट बैक करेगा यहाँ, हाँ या नहीं करेगा यहाँ। तो अब इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट करो पहले, पहले इसको, हाँ। तो अब यहाँ से एक लाइट रे लेंगे जो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक है। यहाँ से एक लाइट रे लेंगे जो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा इधर, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया इस डायरेक्शन में, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया इस डायरेक्शन, है ना। लाइट यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। आई बात समझ में।
अब यहाँ पे अगर कोई ह्यूमन का आई है, किसी इंसान का आई है, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, ये लिखा हुआ यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा, ये समझ जाओ बस पॉइंट ऑब्जेक्ट। किसी ह्यूमन का आई है यहाँ पे, ह्यूमन का आई है यहाँ पर, और वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। इंसान का आंखें यहाँ पे है ना, ह्यूमन आई है, ठीक है, ह्यूमन आई या किसी का भी आई, वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा। तो यहाँ से इस इंसान के आई में है ना, जो लाइट रे जाएगा, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इसके आई में जाएगा। और हमारे ब्रेन को क्या मालूम है लाइट कैसे ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। हमारे ब्रेन को रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब नहीं पता, हमारे ब्रेन को ये मालूम है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो ये जो लाइट रे यहाँ इंटर करेगा, इससे ये लगेगा कि ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है, ये लाइट रे कहीं पीछे से आ रहा है, ये लाइट रे कहीं पीछे से आ रहा है। थोड़ा सा इस लाइट रे को घुमाना पड़ेगा, थोड़ा सा इस लाइट रे को घुमाना पड़ेगा। थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। अब देखो, अब ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है, इसे ये फील होगा कि लाइट रे कहाँ से आ रहा है, लाइट रे पीछे से आ रहा है। लाइट रे कहाँ से आ रहा है, पीछे, इसलिए ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है ना, ये फील हो गया। आई इसको ऐसा लगेगा, ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है, ये लाइट रे यहाँ से नहीं जा रहा, उससे लगेगा ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है, पीछे से, क्योंकि इसको मालूम है लाइट कैसे ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। लाइट कहाँ से आ रहा होगा, पीछे से, है ना। और ये वाला लाइट रे भी कहाँ से आ रहा होगा, पीछे से आ रहा होगा। ऐसा आइज को लगेगा, ठीक है, क्योंकि लाइट कैसे ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, ये बात आइज को मालूम है, भले हमको नहीं मालूम हो, लेकिन आइज को ये बात मालूम होता है, ठीक है ना। चलिए, अब एक लाइट रे यहाँ जाएगा, आइज को ऐसा फील होगा कि ये दोनों लाइट रे कहाँ से आ रहा, आ रही बात समझ में। ऐसा आइज को लगेगा, किसको लगेगा, आइज को लगेगा ऐसा, ये लाइट रे कहाँ से आ रहा, पीछे से आ रहा है ना। ऐसा आइज को फील होगा कि दोनों लाइट रे कहाँ से आ रहा, पीछे से आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा लगेगा आइज को, ठीक है। इसको एक मिनट थोड़ा सा का साइज बड़ा कर लो, तब ज़्यादा अच्छे से, है ना। यहाँ देखेंगे तो ऐसा क्या हो रहा, एक्चुअल में लाइट जा रहा है यहाँ, यहाँ जाके यहाँ रिफ्लेक्ट बैक हो गया, रिफ्लेक्शन हुआ, और ये रिफ्लेक्ट होके ये दोनों लाइट आइज में इंटर किया। ये दोनों लाइट कहाँ इंटर किया, आइज में इंटर किया, है ना। तो जब ये दोनों लाइट आइज में इंटर कर रहा है, ठीक है ना, तो आइज को ये लगेगा कि ये दोनों लाइट कहाँ से आ रहा, पीछे कहीं से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, पीछे कहीं से, जहाँ पे ये दोनों कट कर रहा, आइज को लगेगा ये लाइट एक्चुअल में यहाँ से निकलते हुए इसके आइज में जा रहा, क्योंकि हमारे ब्रेन को ये कंसेप्ट मालूम है कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। आई बात समझ में, तो आइज को लगेगा कि ये जो लाइट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा, पीछे से आ रहा है। बात समझ में आया सभी को, क्लियर है यहाँ पे। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, तो जो इसका ऑब्जेक्ट का इमेज है ना, वो इमेज कहाँ दिखेगा, वो इमेज इसे आइज को यहाँ दिखेगा। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ है, लेकिन आइज को लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रहा, यहाँ से आ रहा, तो लाइट यहाँ से आ रहा मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो आइज इसका इमेज बना देगा यहाँ पे। हमारे ब्रेन में इसका इमेज यहाँ दिखेगा, एक इल्यूशन हो गया, जो कि रियलिटी में नहीं है। रियल में ये यहाँ है, बट ऐसा लग रहा ये कहाँ है, यहाँ, क्योंकि हमारे ब्रेन को ये कंसेप्ट मालूम है कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। हमारे ब्रेन को रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं मालूम है ना। उसे लगा लाइट यहाँ आया मतलब पीछे से आ रहा, उसने इमेज यहाँ पे बना दिया, लेकिन एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना, पीछे बना। नोट कर लेना इसको बढ़िया से, ठीक है ना। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। और ये आपका क्या है, ये आपका इमेज है, इमेज बन गया। नोट कर लेंगे बढ़िया से सब इसको, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका, इमेज हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट और ये क्या हुआ, इमेज हो गया। अब यहाँ ध्यान देना तुम लोग, अब यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखेंगे, क्या क्या दिखा हम लोगों को,
क्या क्या दिखा हम लोग को? सबसे पहले तो हमें ये दिखा, जितने दूर पे आपका ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे आपका क्या बना? इमेज बना, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर क्या हुआ? इमेज डिस्टेंस। ये हम लोगों को दिखा, हाँ या नहीं, है ना। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या लिखेंगे हम? इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये लिखेंगे आप लोग जल्दी से, पहला पॉइंट हो गया, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे? जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे और क्या दिख रहा? देखो ऑब्जेक्ट कैसा था? पॉइंट था, इमेज भी क्या बना? पॉइंट। तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और वैसे भी सोचने वाली बात है, हम जब प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जितने बड़े हम होते हैं उतना ही बड़ा हमारा इमेज बनता है। ऐसा थोड़ी कि हम छोटे और हमारा इमेज बड़ा हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं होता है। या हमसे बड़ा हमारा इमेज बन जाए, या हमसे छोटा हमारा इमेज बन जाए, या मोटा बन जाए, चौड़ा बन जाए, नहीं, कोई पॉसिबल नहीं। जैसे हम रहेंगे वैसा इमेज बनता है ना। तो ऑब्जेक्ट पॉइंट था, इमेज भी क्या बना? पॉइंट। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक चीज और देखो, आपका जो इमेज बन रहा वो ये वाला रे जो होता है ना, ये रियल रे होता है, ये एक्चुअल में ये रे है, बट ये तो इमेजिनेशन है आई का। ये दोनों रे क्या है? आई का इमेजिनेशन है। तो इमेज जो बन रहा वो इमेजिनरी रे से बन रहा या रियल रे से बन रहा? इमेजिनरी रे से बन रहा, है ना। इमेज किससे बन रहा? इमेजिनरी रे से। तो हमारा जो इमेज होगा वो कैसा होगा? वर्चुअल या रियल? इमेजिनरी रे से जो इमेज बनता है उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, और रियल रे से जो इमेज बनता है उसको क्या बोलते हैं? रियल इमेज। अब इसके बीच में एक और डिफरेंसेस है, जब आप बड़े ऑब्जेक्ट का इमेज बनाओगे तो समझ में आएगा। आई बात समझ में? जब आप बड़े ऑब्जेक्ट का बनाओगे तो वहां समझ में आएगा, रियल इमेज उल्टा होता है और वर्चुअल इमेज सीधा होता है। तो इमेज आपका जो पीछे बन रहा है ये वर्चुअल रे से बन रहा, इमेजिनरी रे से बन रहा, तो ये इमेज कैसा कहलाएगा? आपका वर्चुअल इमेज कहलाएगा। आई बात समझ में? रियल इमेज क्या होता है? रियल रे से बनता है। आई बात समझ में? वो दिखाएंगे अभी हम, ठीक है ना। पहले इसको लिखो यहाँ पे, इमेज क्या होगा? वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल, ठीक है ना, हो गया। इमेज इज वर्चुअल, क्लियर है यहाँ पे? चलिए, हाँ, तो अब और क्या देखने को मिल रहा है आपको? साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। क्या मिला आपका? इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज क्या हो गया? वर्चुअल हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब देखो ये तो आपका बन गया रे डायग्राम, जिसका प्लेन मिरर में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, सबका हम लोग को सीखना होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा? ध्यान से देखोगे कहाँ फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइन उठा लिया, यहाँ देखो, यहाँ ये लाइट गया, यहाँ ये आया, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। जाने वाला एंगल आपका अगर थीटा है, आने वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। आई बात समझ में? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है ना। यहाँ पर भी आपका क्या फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे इज इक्वल टू क्या होता है? इंसिडेंट रे इज इक्वल टू क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे इज इक्वल टू क्या होता है? इंसिडेंट रे अगर आपका अल्फा है, इंसिडेंट रे अगर आपका अल्फा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा? आपका अल्फा हो जाए। आई बात समझ में? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हर जगह फॉलो करता है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो होता है। समझ में आया? क्लियर है? इसको आप बढ़िया से पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। बढ़िया से आप इसको नोट कर लो, पॉज करके इसको बढ़िया से बना लो, ठीक है। ये बनाने आना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में। अभी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का बात किया था, अब बात करेंगे बड़े ऑब्जेक्ट का। बड़े ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, ठीक है ना। ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का था, बड़े ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बने। फिर से क्या करेंगे? हम एक मिरर बनाएंगे, यहाँ पे एक मिरर ले लेंगे, ठीक है। एक मिरर ले लिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? पहले मिरर बना लो,
मिरर बन गया। इस बार ना ऑब्जेक्ट बड़ा लेना है। बड़ा ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि पहली बार तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था ना, इस बार ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा लेंगे। ऑब्जेक्ट बड़ा लेंगे। एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिया प्लेन मिरर के सामने, एक ऑब्जेक्ट लिया। क्या ऑब्जेक्ट? प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है हमें। कैसा इमेज बनेगा मिरर में? ठीक है, ये मिरर है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और इसका इमेज हमको बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो बहुत सिंपल है, समझ लो, यहाँ पे आसान है, एकदम ईजी है, ठीक है ना, तुरंत समझ में आएगा। देखो, एक लाइट रे लेंगे हम ऊपर से। देखो यहाँ ध्यान देना। देखो इमेज बनाना है, कैसे बनाएंगे ना? हम लोग ने पॉइंट इमेज बनाने के लिए सीखा। पॉइंट इमेज सीखा तो हम क्या करेंगे, इसके टॉप पॉइंट का इमेज बनाएंगे पीछे, और इसके बॉटम पॉइंट का इमेज बनाएंगे। अच्छा, एक मिनट, अगर बॉटम पॉइंट इमेज हमको बनाना है तो पॉइंट इमेज बनाने का एक और तरीका है। एक और तरीका पॉइंट इमेज बनाने के लिए, एक और मेथड है। अगर वो हार्ड लगता है तो देखो, एक और मेथड बता रहे हैं। ये पॉइंट इमेज है, इसका इमेज बनाना है आपको, ठीक है। सिंपली आपको मालूम है ना, यहाँ पे से मल्टीपल रे निकलते हैं। मल्टीपल रे निकलते हैं, हम कोई भी रे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर तो मल्टीपल रे हैं, हम सिलेक्ट कोई भी रे कर सकते हैं, है ना। तो हम कर ले रहे हैं यहाँ पे एक रे, ये वाला सिलेक्ट कर ले रहे हैं। देखो एक रे जो सीधा जा रहा है उसको कर ले रहे हैं, एक रे जो सीधा जा रहा है। अब आप हमको ये बताओ, अगर कोई लाइट रे सीधा जाएगा, मतलब वो इसके परपेंडिकुलर जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में गया है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये वापस होगा कि नहीं होगा? बोलो। जिस डायरेक्शन में ये गया है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा। यहाँ गया, यहाँ वापस हो गया, परपेंडिकुलर गया। तो एक लाइट रे हम ले रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल लाइट रे निकल रहे हैं। आप कोई भी दो लाइट रे ले सकते हो ना, कोई भी दो लाइट रे ले सकते हो। एक लाइट रे हम ले रहे हैं जो ऊपर यहाँ जा। अब अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ ये रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आपको इमेज बनेगा। रुक जाओ, पहले तो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे आए, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। आई बात समझ में? और पीछे अगर किसी ह्यूमन का, किसी इंसान का आई है, कोई इसको देख रहा है अगर, है ना, तो अगर इसको देख रहा है पीछे से यहाँ से, तो इसके आईज में क्या जाएगा बताओ? इसके आईज में क्या लगेगा देखने में, है ना। किसी का आँख है अगर यहाँ पे, उसको क्या फील होगा? उसको क्या फील होगा? तो ये ना फील होगा, एक लाइट रे कहाँ से आ रहा है बताओ तो? एक लाइट रे ऊपर से आ रहा है, और एक लाइट रे कहाँ से आ रहा है? एक लाइट रे यहाँ गया इसकी आइज में, और एक लाइट रे यहाँ गया यहाँ। तो एक लाइट रे यहाँ गया और एक लाइट रे यहाँ गया। तो जो लाइट रे यहाँ गया तो इससे लगेगा ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है? सामने से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? सामने से आ रहा है। आइज को ऐसा फील होता है, ठीक है। कहाँ से आ रहा है ये लाइट रे? सामने से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, सामने से, है ना। और एक लाइट रे जो ऊपर गया, इससे लगेगा ये लाइट रे कहाँ से आ रहा? पीछे से आ रहा। तो जहाँ पे दोनों लाइट रे मिलेंगे, है ना, जहाँ पे दोनों लाइट रे मिल जाएंगे, वहाँ पे क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। जहाँ पे दोनों मिल गया, यहाँ पे इमेज बन जाएगा, ठीक है ना। इसे लगेगा क्या, एक लाइट रे जो यहाँ से आ रहा है सामने, उसे लगेगा ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है? पीछे से। और ये लाइट रे जो यहाँ गया, इसे लगेगा ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है? पीछे से। दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका इमेज बन जाएगा। क्या बन गया? ये इमेज बन गया। एक तरीका ये था पॉइंट इमेज का, मिरर इमेज बनाने का, है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने का एक तरीका ये था। समझ में आया? एक लाइट रे हमने सीधा ले लिया परपेंडिकुलर, जो सीधा गया वापस यहाँ आ गया इसकी आईज में, और एक लाइट रे ऐसे गया जो इसकी आईज में इंटर कर गया। अब ये दोनों लाइट रे अगर पीछे मिलाया जाए तो कहाँ पे आके मिलेगा? यहाँ पे आके। यहाँ पे आके मिलेगा, वहां पे इसका क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। समझ आया? क्लियर है? तो अब इमेज बनाएंगे बड़े ऑब्जेक्ट के लिए। बड़े ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कैसा बनेगा? पहले एक मिरर बना लेते हैं, है ना। पहले एक मिरर बना लिया जाए, ठीक है। एक मिरर पहले बना लो। एक मिरर बना लिया हमने। अब यहाँ पे हमें एक बड़ा ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना, एक लार्ज ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट इस बार नहीं चाहिए, एक लार्ज ऑब्जेक्ट चाहिए। एक लार्ज ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, ठीक है। ये एक लार्ज ऑब्जेक्ट है। अब इसका इमेज बनाना है, तो इसका इमेज कैसे बनाएंगे? हमने पॉइंट इमेज बनाना सीखा, तो हम क्या करेंगे, इसके टॉप पॉइंट का इमेज बनाएंगे पीछे, और इसके बॉटम पॉइंट का इमेज बनाएंगे। सिंपल है।
तो टॉप पॉइंट का अगर इमेज बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 2 लाइट रे लेंगे। किसका बनाना है बताओ, टॉप पॉइंट का इमेज बनाना है, 2 लाइट रे लेंगे टॉप पॉइंट का, इसको पॉइंट समझो, ऊपर वाला टॉप पॉइंट, पॉइंट का इमेज बनाना है इस पॉइंट का, इस पॉइंट से 2 लाइट रे लेंगे, इस पॉइंट का इमेज बनाना है, इस पॉइंट से 2 लाइट रे लेंगे। 2 लाइट रे जहाँ पे कट करते हैं वहाँ पे उस पॉइंट का क्या बनता है, इमेज बनता है। तो हम इसके टॉप पॉइंट का इमेज बनाएंगे और इसके बॉटम पॉइंट का इमेज बनाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान देना, एक लाइट रे लिया हमने सीधा, जो लाइट रे सीधा गया है वो क्या हो जाएगा आपका, सीधा ही वापस आ जाएगा। मालूम है आपको, ये चीज़ पढ़ा चुके हैं। जो लाइट रे सीधा गया वो सीधा ही वापस आ जाएगा, सीधा गया वापस सीधा आ गया, ठीक है। एक लाइट रे हम कहाँ से लेंगे, एक लाइट रे हम लेंगे यहाँ ऐसे गया। अब जो लाइट रे ऐसे गया, मान लो यहाँ गया, यहाँ गया तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक ऐसे करेगा, है ना। एक लाइट रे आपका यहाँ गया, तो कर लीजिए पहले जल्दी से, ठीक है। ये लाइट रे कहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ रिफ्लेक्ट बैक किया। क्लियर है यहाँ पे। इसके टॉप पॉइंट के लिए, इसके टॉप पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा बताओ। तो यहाँ पे अगर किसी ह्यूमन का आइज है ना, यहाँ पे किसी ह्यूमन का अगर आइज है, कोई से अगर देख रहा है, उसे क्या लगेगा, उसे क्या लगेगा बताओ, क्या लगेगा, उसे क्या लगेगा, यहाँ देखो, है ना। ये दोनों लाइट रे, एक लाइट रे जो यहाँ से इंटर कर रहा है, यहाँ गया, यहाँ से इंटर किया, इसे लगेगा ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है, पीछे से, और ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो ये इसका इमेज कैसे बनाएगा, ये इसका इमेज बना देगा यहाँ पे, देखो ध्यान देना, इसे लगेगा ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है, पीछे से, और ये लाइट रे यहाँ से आ रहा है पीछे, है ना। थोड़ा सा पड़ेगा, ठीक, थोड़ा हो जाता है, ठीक हो जाता है डायग्राम बनाने, ठीक है ना। जैसे ये लगेगा ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है, पीछे से, और ये लाइट रे भी कहाँ से आ रहा है, ये लाइट रे जो यहाँ से आया रिटर्न, ये दोनों लाइट रे कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, इसे ऐसा लगेगा। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा बताओ, पीछे इमेज बनेगा, है ना, ठीक है। तो इसके टॉप का तो इमेज बन गया यहाँ पे। अब इसके बॉटम का इमेज बनाना है, तो बॉटम का इमेज अगर हमको बनाना है तो बॉटम के लिए भी सेम काम ही करेंगे हम लोग। क्या करेंगे यहाँ पे, फिर से हम क्या करेंगे, एक लाइट रे लेंगे जो यहाँ सीधा गया। अब जो सीधा गया आप बताओ सीधा ही वापस आ जाएगा, जो सीधा गया है वो सीधा ही क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ये लाइट रे सीधा गया, ये सीधा वापस आ जाएगा। ये लाइट रे यहाँ गया, यहाँ इसके आइज में आ जाएगा, है ना, ठीक है। फिर एक लाइट रे कहाँ लेंगे, नीचे के डायरेक्शन में ले रहे। अब एक लाइट रे जो हम नीचे ले रहे हैं वो लाइट रे कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। फिर वही बात होगा, क्या लगेगा इससे बताओ, क्या लगेगा, इसे ये फील होगा कि एक लाइट रे तो यहाँ गया, यहाँ सीधा आ गया, तो ये लाइट रे पीछे से आ रहा है, और ये लाइट रे यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। इसे ये फील होगा कि ये दोनों लाइट रे पीछे से कहीं यहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा फिर इसका शॉर्टकट तरीका ही बताएंगे डायग्राम बनाने का, ठीक है। अभी तो पहले सीख लो, ठीक है। तो हाँ ठीक है, इसको पहले कंप्लीट करो। इसे लगेगा ये लाइट रे कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा, ना ये वाला लाइट रे पीछे से आ रहा, यहाँ गया यहाँ से आया, बट इसे लगेगा ये लाइट रे कहाँ से आ रहा, पीछे से आ रहा, क्योंकि हमारे आइस को मालूम है कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखोगे, ध्यान देना, अब यहाँ देख, ये लाइट रे सीधा चला गया, है ना, क्योंकि ये लाइट रे यहाँ से यहाँ आ गया, ये लाइट रे जो यहाँ गया था यहाँ से सीधा आ गया, तो इसे लग रहा लाइट रे कहाँ से आ रहा, पीछे से कहीं से आ रहा, और ये वाला लाइट रे कहाँ से आ रहा, पीछे से कहीं से आ रहा। तो दोनों लाइट रे जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे क्या बना देगा, इमेज बना देगा। सिंपल है, आसान था एकदम, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये इमेज बना देगा।
है ना। तो इसके टॉप का इमेज यहाँ, बॉटम का इमेज यहाँ बना दिया, तो इमेज आपको यहाँ पे बन जाएगा, इस तरीके का इमेज बन जाएगा आपका यहाँ पे। ये तैयार हो गया आपका इमेज। हो सकता है थोड़ा बहुत एरर हो सकता है बनाने में, लेकिन ऐसे ही बनेगा इमेज। समझ आया, क्लियर यहाँ पे। अब देखो क्या क्या पॉइंट है नोट करने का, क्या क्या बात है यहाँ पे जो नोट करने का। बस 2 मिनट का और लेक्चर खत्म हो जाएगा। क्या क्या बात है यहाँ पे देखो, क्या क्या नोट करने का बात है। पहला पॉइंट तो हमारा ये है, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है और जो आपका इमेज है, दोनों का साइज क्या है, सेम रहेगा। तो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट था साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, सेम डिस्टेंस आपका क्या होगा, इमेज, है ना। तो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस हो जाए। आई बात समझ में। तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। बताओ जी, समझ आया कि नहीं आया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। अब एक चीज और देखो, इमेज कैसा है, वर्चुअल रे से बन रहा है, इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, याद रखोगे, है ना। तो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो इमेज इज क्या हो जाएगा, वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल, सिंपल, समझ में आया। इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है ना। तो ये कुछ बातें थी जो आपको प्लेन लेयर में नोट करना था, होता है ना, देखा होगा आपने। अच्छा, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, तो लिख दो इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। इमेज इज इरेक्ट। आई बात समझ में। तो ये होता है कि नहीं होता, पहले नोट कर लो आप लोग, पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है, यही चीज होता है ना जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो। तो जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो, जितने बड़े आप हो उतना बड़ा आपका इमेज बनता है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी दूरी पे आप होते हो, जितने डिस्टेंस पे आप होते हो प्लेन मिरर से, आपका इमेज भी मिरर से अंदर उतने ही डिस्टेंस पे बनता है, हाँ या नहीं। जितनी दूर पे आप होते हो आपका इमेज भी उतने डिस्टेंस पे बनता है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका जो इमेज होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है। रियल इमेज स्क्रीन के बाहर बनता है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन के अंदर बनता है। इमेज कैसा होता है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, एरेक्ट होता है, सीधा होता है। क्लियर है यहाँ पे, चलिए ठीक है। ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो प्लेन मिरर के बारे में आपको नोट करना था, समझना था। अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो भी पढ़ेंगे। दो अगर मिरर रखा हुआ बीच में, उसके बीच में कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, वो भी पढ़ना है हम लोग को। ये सब डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, लेकिन आपको इमेज फॉर्मेशन आना चाहिए। रे डायग्राम अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको समझाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद आप लोग ट्राई करना और नोट कर लेना, सब हम चेक करेंगे क्लास में भी। अगर क्लास में जो बच्चे प्रेजेंट है क्लास में उनका नोट हम चेक करेंगे। नोट के बिना नहीं करना, नोट्स अपना कंप्लीट रखना, समझ गया ना। क्योंकि अगर नोट्स कंप्लीट नहीं रखोगे फिर सारा पढ़ाया वेस्ट हो जाएगा, फिर वो बस मूवी की तरह देखते रहोगे, पार हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।